तसव्वुर करें, एक ऐसी कौम जो अल्लाह को जानती भी है मगर फिर भी किसी और के सामने झुक रही है। ये कोई आम बुत नहीं था, ये ताकत, दौलत और कंट्रोल की अलामत बन चुका था। कुरान हमें सूरह अस्साफ़ात में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता है। वो एक ऐसी कौम की तरफ भेजे गए जो बाल नामी बुत के फितने में मुब्तला हो चुकी थी, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक बहुत सादा मगर दिल हिला देने वाला सवाल किया, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? यानी अल्लाह को छोड़कर एक झूठे माबूद के आगे क्यों झुकते हो? असल मसला सिर्फ एक बुत का नहीं था, असल मसला एक सोच का था। बाल शुरू में सिर्फ एक लफ्ज़ था, इसका मतलब था मालिक, आका या सरदार। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसी लफ्ज़ को एक माबूद बना दिया। पहले लफ्ज़ बदला, फिर अकीदा बदला, फिर इबादत का तरीक़ा बदला और फिर पूरा मुआशरा बदल गया। लोगों को लगने लगा कि उनकी ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह के हाथ में नहीं बल्कि किसी और ताकत के हाथ में है। और यही वो लम्हा होता है जब शिर्क की जड़ मजबूत हो जाती है। बाल की इबादत सिर्फ एक बुत के सामने झुकना नहीं थी, ये एक मुकम्मल निज़ाम था, एक ऐसा निज़ाम जो खौफ और लालच दोनों पर खड़ा था। लोगों को बताया जाता था अगर बाल खुश हुआ तो बारिश आएगी, फसलें उगेंगी और दौलत बढ़ेगी, और अगर बाल नाराज़ हुआ तो कहत आ जाएगा। यूं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोज़मर्रा ज़िंदगी का मालिक समझ लिया गया। ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, ये ताकत का निज़ाम भी बन चुका था। हुक्मरान जानते थे कि डरे हुए लोग आसानी से काबू में आ जाते हैं, इसीलिए बाल की इबादत को रियासती निज़ाम का हिस्सा बना दिया गया। मंदिर बनाए गए, रस्में ईजाद की गईं और ऐसे लोग पैदा हुए जो अवाम को बताते थे कि किसके सामने झुकना है। लोग नजरें लाते थे, कुर्बानियां देते थे, कोई बारिश मांगता था, कोई रिज़्क़ और कोई ताकत। हर शख्स अपनी ज़रूरत लेकर बाल के दर पर आता था, लेकिन हकीकत ये थी कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास थी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इसी हकीकत को याद दिलाने आए थे। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा और कहा, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे बाप दादा का भी रब है। लेकिन जब दिल दुनिया की चमक में खो जाए तो सच सुनना मुश्किल हो जाता है। लोग हक जानते हुए भी बातिल का साथ देने लगते हैं। बनी इसराइल के पास अंबिया की हिदायत मौजूद थी, फिर भी कुछ लोग दुनियावी फ़ायदों के पीछे चल पड़े। कुरान बाल की कहानी सिर्फ तारीख सुनाने के लिए नहीं बताता, ये हमारे लिए एक तंबीह है, एक सवाल जो आज भी हम सब से पूछा जा रहा है। हर वो चीज़ जिससे इंसान अल्लाह से ज़्यादा उम्मीद बांध ले, हर वो चीज़ जिससे इंसान अल्लाह से ज़्यादा डरने लगे, और हर वो चीज़ जिसके लिए इंसान हक छोड़ दे, वही चीज़ उसका बाल बन सकती है। आज भी बाल सिर्फ एक कदीम बुत का नाम नहीं है, ये एक सोच है। जब दौलत इंसान का खुदा बन जाए, जब ताकत इबादत बन जाए और जब इंसान अल्लाह पर भरोसा छोड़ दे, तो समझ लेना चाहिए कि बाल का फितना सिर्फ तारीख में नहीं था, ये आज भी जिंदा है। कुरान का पैगाम बहुत वाज़ेह है, खालिक सिर्फ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है, नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लिहाजा सजदा भी उसी के लिए होना चाहिए, दुआ भी उसी से मांगी जाए, उम्मीद भी उसी से रखी जाए और खौफ भी सिर्फ उसी का होना चाहिए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या तुम झूठे सहारों को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो? यही बाल की हकीकत है और यही कुरान की सच्चाई।